जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग अमिंग और दमिंग के पास जा रहा था और बीबी डोंग अब अमिंग और दमिंग के पास पहुंच गई थी और वो उनसे कहती है कि जितना मैंने सोचा था तुम उनसे उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली बीस्ट हो। वो सोचती है कि ये खुद इतने शक्तिशाली हैं, तो इनकी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन कितने शक्तिशाली होंगे। अब जल्दी से जल्दी मुझे ये ले लेनी चाहिए। हालांकि मेरे पास अभी भी इतनी शक्ति है कि मैं युद्ध में सबको हरा सकूं, लेकिन इनकी स्पिरिट रिंग लेने के बाद हमारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। अब वहाँ एक एल्डर कहती है कि ये दोनों बीस्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं और अब इनको खत्म करने का यही एक मौका है। अब जल्दी से हमें इन पर अटैक करके इन्हें मार देना चाहिए। अब एल्डर यूगुआन बीस्ट अब अपना तुरंत 9 स्पिरिट रिंग अटैक कर देता है और उसके इस अटैक का नाम क्रिस्टेनियम फ्लास है। बहुत सारे फ्लास जो कि मेटल प्लेट्स हैं, वो नीचे आकर फुल स्पीड में दमिंग के ऊपर गिरने लगते हैं और अमिंग को इससे काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वहाँ अब उनके बीच फिर से बैटल होने लगती है, जिसमें दमिंग बहुत बुरी तरह से हारने लगता है। अब एक एल्डर लेडी अपनी 8 स्किल टेक्निक जिसका नाम बॉइलिंग ब्लड है उसका यूज करती है। ये एल्डर लेडी असल में मास्टर दोलो ईगल है जो कि युद्ध क्षेत्र में पारंगत है और वो मार्शल सोल हॉल की एक बहुत खास एल्डर है। लेकिन इससे पहले कि वो अपना अटैक कर पाते अमिंग को गुस्सा आ जाता है और वो स्टार ग्वान एप स्किल का यूज करके वहाँ बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा करता है और एल्डर लेडी को उसमें फंसा देता है और एल्डर लेडी की बेरहमी से वही मृत्यु हो जाती है। इस अटैक से इतना तेज ऑरा निकलता है कि सभी एल्डर्स पीछे धकेल दिए जाते हैं और बीबी डोंग तक इसका ऑरा आता है। लेकिन बीबी डोंग के पास एक काफी शक्तिशाली एल्डर खड़ा था जो अपनी डोमेन का यूज करके इस ऑरे को नलिफाई कर देता है। अमिंग ने अभी भी अपने सबसे पावरफुल अटैक का यूज किया था और अब उसे वहां से भागने का समय मिल गया है। वो तुरंत दमिंग को उठाकर वहां से भागने लगता है। सभी एल्डर्स अब होश में आते हैं और वो आसपास अमिंग और दमिंग को ढूंढने लगते हैं और फिर तभी वहाँ बीबी डोंग आकर उनका रास्ता साफ करती है और कहती है कि मैंने इन दोनों मॉन्स्टर को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। उनका नियर डेथ काउंटर अटैक इतना शक्तिशाली था कि हमारा एक सोलन मास्टर मर चुका है। अब गोइमी बीबी डोंग के पास जाकर कहता है कि क्या हमें एक और अटैक उन पर करना चाहिए। बीबी डोंग मना करती है और कहती है कि अब कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों मॉन्स्टर अब जहर से प्रभावित हो चुके हैं और उनके पूरे शरीर में जहर फैल चुका है। अब जितना ज्यादा वो हमसे दूर भागेंगे उतना ज्यादा वो जहर रिएक्ट करेगा। अब हमें उनके अटैक से बचना है और एक प्लानिंग के साथ उन पर हमला करना है, क्योंकि वुहान एम्पायर अपने एक और एल्डर को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता है। हम अब उनके जितने पास जाएंगे हमें उतना सावधान होना होगा। मुझे किसी भी हालत में उनकी स्पिरिट रिंग चाहिए और अब इस मिशन में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। सभी एल्डर्स उसकी बात अच्छे से समझ जाते हैं। वहीं तांग शैंग अभी भी दमिंग का ऑरा फॉलो कर रहा था और वो अब उस जगह पहुंच जाता है जहां उनकी अभी लड़ाई हुई थी। वो अब समझ जाता है कि अमिंग ने कैसे सभी एल्डर्स को पीछे धकेलकर बेहोश कर दिया था, लेकिन उसका अटैक बीबी डोंग पर कोई असर नहीं किया था। यानी बीबी डोंग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। बीबी डोंग बोजाक से जितनी ही शक्तिशाली है और वो अब 99 लेवल पर है। वो अब सोचने लगता है कि क्या मैं दमिंग और अमिंग को बचा भी पाऊंगा। सी गॉड के 7 टेस्ट को पास करने के बाद हालांकि मेरी एबिलिटी इंक्रीज हो गई है और क्योंकि मेरी लेवल 85 पर है तो मैं कोई भी ग्रैंड सोलन मास्टर को हरा सकता हूँ। लेकिन बीबी डोंग की बात अलग है। बीबी डोंग को मैं किसी भी हालत में नहीं हरा पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास एक सी गॉड ट्राइडेंट को छोड़कर कुछ भी ऐसा खास नहीं है जो बीबी डोंग को टक्कर दे सके। मैं उससे नहीं जीत सकता हूँ। सी गॉड ट्राइडेंट से मैं उसे हरा सकता था, लेकिन मुझे अभी तक सी गॉड ट्राइडेंट को अच्छे से चलाना नहीं आया है। स्लॉटर किंग से ही लड़ते वक्त ट्राइडेंट मेरे हाथ से छूट गया था और ये तो फिर भी बीबी डोंग है। वहीं हम अमिंग को देखते हैं जो दमिंग को उठाकर आगे भाग रहा था और उसके शरीर में जहर फैलता जा रहा था। अब अमिंग और ज्यादा दमिंग को लेकर नहीं भाग पा रहा था और उनका ऑरा फिर से वीक होने लगता है और अब वहाँ एल्डर्स फिर से आ जाते हैं और इसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।